अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और वो है कॉमन लोगार्थम। कॉमन लोगार्थम क्या होता है? ऐसा लोगार्थम जिसकी बेस 10 हो उसको कॉमन लोगार्थम कहते हैं। जैसे आपके पास लिखा हो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इसकी बेस क्या है? 10 है। इसको हम कहेंगे कॉमन लोगार्थम। और अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो जिन बच्चों ने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज नंबर 2.2, उनको याद होगा कि जब हम लोगार्थम वाली शक्ल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते थे तो हम ये जो नीचे इसका बेस होती है, बेस को हम यहाँ पर छोटा करके लिखा है, इसको हम बड़ा कर देते थे। इक्वल के आगे जो नंबर होता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसको हम बेस के ऊपर पावर बना देते हैं। और इक्वल के आगे ये वाला नंबर, इसको रिजल्ट बोलते हैं। ये इधर 100 इधर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और आप सबको पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ऐसा लोगार्थम जिसकी बेस 10 हो वो कॉमन लोगार्थम कहलाते हैं। अब आपके पास किसी भी नंबर का अगर आपने लॉग फाइंड करना हो तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जैसे आपके पास कोई लॉग की शक्ल में नंबर, किसी नंबर का आपको लॉग फाइंड करके दिया है और वो आता है आपके पास 3.245। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए भी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल है। ये अभी मुझे नहीं पता किस नंबर का लॉग है। आप देखिए जो आपके पास पॉइंट से पहले इंटेग्रल पार्ट आ रहा है, यानी जो होल नंबर की शक्ल में पूरा आ रहा है, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। किसी लोगारिथम का इंटेग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं मैंटीसा। द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगारिथम इज कॉल्ड मैंटीसा। ये आपको लोगारिथम दिया हुआ है, किसी नंबर का लॉग फाइंड किया है, किसी भी एक्स वाई जेड नंबर का, तो ये जो उसका डेसिमल पार्ट है, यानी जो पॉइंट के बाद आ रहा है 0.245, 3 तो कैरेक्टरिस्टिक बन चुका है ना, तो हमारे पास जब 3 निकल जाएगा इसमें से तो 0.245 बच जाएगा। 0.245 हमारा मैंटीसा है। अब नेक्स्ट आप देखें, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 में उन्होंने आपको कहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर दिए गए हैं और उनकी आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। पहला नंबर है आपका 5287। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप साइंटिफिक नोटेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा आप जो बुक में तरीका दिया है उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीके आसान है। मैं आपको पहले तरीके से करवाती हूँ जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है, जिससे आपकी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की हैं। वो यहाँ पर आप देखिए, जो डेसिमल पॉइंट होता है, इस नंबर में उन्होंने डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो हमें पता है जब डेसिमल नहीं दिया होता तो वो उसकी राइट साइड पे होता है, नंबर की एंड पर होता है। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पर जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, इसके लेफ्ट साइड पर कितने नॉन जीरो नंबर्स हैं? 4 हैं। उनमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आप, लेफ्ट साइड पे आप देखें, नॉन जीरो नंबर्स 1 2 3 4, 4 नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे 4, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक तब है जब आपके नंबर जीरो से बड़े हैं। अगर जीरो से छोटे हो जाएंगे, जैसे 0.0248, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक और तरह फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर जीरो से बड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर तो आपके नंबर जीरो से बड़ा आ रहा है ना नंबर, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 59.28, ये नंबर भी आपका जीरो से बड़ा आ रहा है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड की थी लास्ट क्वेश्चन में? जो पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट, उसके लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स होते हैं उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। टू नंबर्स हैं लेफ्ट साइड पे पॉइंट के, नॉन जीरो नंबर्स। तो 59 में से हम, सॉरी 59 नहीं लिखना, 2 लिखना है। 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे और आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0567।
अब वो वाला क्वेश्चन आ गया जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि जब 0 पॉइंट कुछ आ रहा हो तो आपने किस तरह कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। जब इस तरह हो कि आपके पास 0.0 या इस तरह कोई नंबर आ जाता है पॉइंट की शक्ल में जिसके शुरू में 0 आ जाता है, तब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि पॉइंट और पॉइंट के राइट साइड पे जो पहला 0 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, यानी पहला नॉन 0 नंबर आ रहा है। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद राइट साइड पे पहला नॉन 0 नंबर 5 है, उसके और पॉइंट के दरमियान में कितने जीरोज आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें पॉइंट और 5 के दरमियान में एक जीरो आ रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आप किस तरह फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू ये वाला आपका एक जीरो आ रहा था यहाँ पर, उसमें आपने वन प्लस कर लेना है। जितने भी जीरो आ रहे हो, अगर यहाँ पे दो जीरो होते तो हम तब भी उसमें वन प्लस कर लेते, हम लिखते 2+1। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट और पॉइंट के राइट साइड पे जो पहला नॉन जीरो नंबर आया था 5, उसके दरमियान में एक ही जीरो आ रहा है, तो हमने उस एक में वन प्लस कर लिया। अगर दो जीरो होते तो हम टू में वन प्लस कर लेते, अगर थ्री जीरो होते हम थ्री में वन प्लस कर लेते। जब आपने वन प्लस कर लिया तो आपने उन दोनों के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगा देना है। अब क्या हो जाएगा, -1 + 1 2, -2 आपकी क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक आ गई। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आपका, चलिए वो तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है 234.7। ये आपका देखें, इसमें पॉइंट से पहले आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, जीरो नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम देखते होते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स आ रहे हैं। टोटल जितने भी नंबर आते हैं उसमें से एक माइनस कर दो तो हमें करेक्टरिस्टिक मिल जाती है। ये आ जाएगी करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे तीन नंबर्स आ रहे हैं, थ्री नंबर्स, उसमें से हम वन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2। ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए, जब आपके नंबर्स जीरो से बड़े हो जाते हैं, जब जीरो से छोटे हो जाते हैं ना, जैसे 0.245, तब आपका तरीका कुछ और होगा, जो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे किया था, ये वाले तरीके। लेकिन जब आपके नंबर्स इस तरह आ जाएंगे ना, पॉइंट से पहले वाले नंबर जीरो से बड़े होंगे, तब आपने ये वाला तरीका लगाना है, तब आपने माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 0.000049। अब आप देखें आपका, पहले यहाँ पे हम लिख लें कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अब आपके पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहा है वो जीरो है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है पॉइंट से लेकर पॉइंट के राइट साइड पर पहले नॉन जीरो नंबर यानी फोर के दरमियान में, पॉइंट और इसके दरमियान में कितने जीरो आ रहे हैं। यहाँ पर टोटल चार जीरो आ रहे हैं, एक दो तीन चार, चार जीरो आ रहे हैं, तो उसमें हम वन प्लस कर देंगे। ठीक है, अब लिखें 4+1 और साथ बाहर कॉमन में माइनस लगा दें। माइनस बाहर वैसे ही आ जाएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और -5 इज योर कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 6 है 145,000। इसकी अब आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे आप इसकी, अब आप देखें आपको पॉइंट दिया ही नहीं हुआ, डेसिमल पॉइंट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में भी कि जब डेसिमल पॉइंट नहीं दिया होता तो वो नंबर के राइट साइड पर एंड पर दिया होता है। यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट है। अब आप देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कितने नंबर्स आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः नंबर्स आ रहे हैं। सिक्स, उसमें से वन माइनस कर दे, 6 - 1 आपका 5 आ जाएगा, 5 इज योर आंसर। ये 6 क्वेश्चन है जो आपके, जिनमें आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पूरा का पूरा लॉगरिथम फाइंड करना सीखेंगे। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। तो जब आप किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर x हो सकता है, उसमें हम दो चीजें ऐड करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड करते हैं और साथ उसमें मैंटीसा ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लॉग के दो हिस्से होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक मैंटीसा होता है।
तो अब आप इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 43। कैरेक्टरिस्टिक निकालना तो हमने सीख लिया, लेकिन अभी हमें मेंटीसा निकालना नहीं आता, तो मेंटीसा निकालना भी हम अभी सीखेंगे। अब आप देखें, सबसे पहले 43 का हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, बाद में उसका मेंटीसा निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। अब आप देख लिखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2। आप लिखें 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। मेंटीसा निकालने के लिए या तो आप ऐसे करेंगे, डायरेक्ट इस वैल्यू को लॉग के टेबल पे कैलकुलेटर पे लिख दें तो तब भी आपका मेंटीसा आ जाएगा, और लॉग के टेबल में भी लिख सकते हैं तब भी आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इसको कैलकुलेटर वाले तरीके से करके दिखाऊंगी। ये देखें, आपका कैलकुलेटर है ये, और आपने फाइंड करना है लॉग ऑफ लॉग ऑफ 43 फाइंड करना है आपने। लॉग आप लिखें, लॉग 43 इज इक्वल टू, एक मिनट ठहरे, अब लिखें लॉग 43 का लॉग आपके पास आ गया 1.633 ये 4 है, इसको जब आप राउंड अप करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये देखिए, जैसे आप 1.63346, क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो इसको जब हम राउंड अप करेंगे तो ये हमारा 4 5 में चेंज हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6335। ये आपने फाइंड किया है कैलकुलेटर से। अब इसको लॉग के टेबल से फाइंड करते हैं। यहाँ पर लॉग का टेबल दिया हुआ है, ये आपकी बुक के पेजेस ही है जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। आपकी बुक के लॉ एंड पर लॉग का टेबल दिया हुआ है, उसमें आपने देखना है, आपका क्वेश्चन था 43, तो 43 को आपने इस कॉलम में लोकेट करना है। ये वाला जो कॉलम है इसमें आपने देखना है कि 43 कहाँ पर आ रहा है। तो साथ साथ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि 43 कहाँ पर है। ये आपका नीचे 43 आ गया, इधर है आपका 43, ठीक है। लेकिन आप, ये आपका 43 है, तो आपने क्या करना है, अब 6335 यहाँ पर आपका इसका आ जाएगा आंसर मेंटीसा का। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका कभी कभी ऐसा होता है कि 43 के आगे कोई और नंबर भी दिया होता है, तो आपने उसको इस कॉलम में भी देखना होता है कि वो कहाँ पर है। लेकिन क्योंकि इस केस में सिर्फ 43 दिया हुआ था, तो आपने 43 के सामने वाला जो वैल्यू उन्होंने दी थी, जैसे यहाँ पर हमें दी है 6335, वो ही आपका मेंटीसा है। अब आप ओपन करें इसको और यहाँ लिखें, मेंटीसा आ जाएगा 6335। तो log ऑफ 43 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस मेंटीसा 0.6335। ये आपका जो मेंटीसा होता है इसको भी आपने पॉइंट में लिखना होता है। 1 में आप जब 0.6335 ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 1.6335। तो आपने देखा कि आपका टेबल से भी वही आंसर आया और कैलकुलेटर से भी वही आंसर आया। तो दोनों तरीके ठीक है, जिस बच्चे को जौन सा तरीका कन्वीनियंट लगता है। आमतौर पर कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहिए पेपर में, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है और आपका लॉग का टेबल भी एक्यूरेट नहीं होता, तो जिसकी वजह से आपकी फिर रीडिंग सही नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, 579, इसका आपने लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, ये आपका पॉइंट है, यहाँ से आपने देखना है कि राइट साइड तक कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 3 में से 1 माइनस करने, आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2। अब मेंटीसा फाइंड करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहला क्वेश्चन तो आपका सबसे इजी था, उसमें मेंटीसा फाइंड करना आसान था। अब आप मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, आपने सबसे पहले देखना है जो आपको नंबर दिया हुआ है ना 479, इसके जो पहले दो नंबर 579, पहले दो नंबर्स हैं 57, उनको आपने नाइन्थ कॉलम में देखना है। 57th रो को नाइन्थ कॉलम में देखना है। अब आपको समझाती भी हूँ इसको, इसको आप जूम आउट करें, ये देखिए, इस तरह से आपको
ऊपर उन्होंने ये आपके कॉलम्स हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं, 1 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे फिर आपके मीन डिफरेंस के कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके रोज हैं, 10 11 12 से स्टार्ट हो रहे हैं और नीचे तक जा रहे हैं आपके, इस तरह से आपका नीचे जा रहा है, एंड पर 99 पे जाके ये खत्म हो रहा है। तो आपको नंबर दिया गया था 579। जब आपको 3 नंबर दिए गए हो और 4 नंबर दिए गए हो तो आपका तरीका ये होता है कि आप इसको देखें जरा, जैसे 579 लिखा है ना, पहले आपने 57 वाले यहाँ से 57 वाले रो में जाना है। 57 वाला रो कहाँ पर है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ये हमारा 57 का रो है। ठीक है, इसको आपने आगे ये वाला जो चीज है 9th कॉलम में इसको चेक करना है, ये 57th रो है। और इधर आगे जाइए, फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकंड, ये फर्स्ट आ गया, ये 0 वाला था, ये सेकंड है, ये थर्ड फोर्थ करते करते 9th ही है। 9th कॉलम और 57 ये है, तो आपका ये बन रहा है 5 7 6 2 7। 7 6 2 7 आपका, आपने 57th रो को और 9th कॉलम को इस तरह इंटरसेक्ट किया तो 56 76 27 आपका आ गया। जीरो, इसको आपने जीरो के बाद पॉइंट लगा के लिखना है, 0 पॉइंट। तो हम लिखते हैं यहाँ पर मैंटीसा हमारा आया 0.7627। जब हम लॉग कुल मिला के लिखेंगे, log 579, फाइनल आंसर आप इस तरह लिखेंगे, 2 विच इज द कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 0.7627, और ये आपका इसका आंसर है। अब इसमें प्लस भी कर लें, 2.7627। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉ आपने फाइंड करना है 1.9982, इसका आपने लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें। अच्छा देखिए, आपका पॉइंट ये है, पॉइंट से पहले 0 नहीं है, 1 आ रहा है, तो आपका तरीका वही होगा जो पहले पॉजिटिव नंबर्स में करते हैं, जो ग्रेटर देन 0 होते हैं। आपने देखना है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स आ रहे हैं। 1 आ रहा है तो 1 में से 1 माइनस कर दिया, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब मैंटीसा हम लॉग के टेबल से फाइंड करते हैं, ये आपका लॉग का टेबल आ गया, आपका नंबर था 1.982। यहाँ पर मैं आपको लिख भी देती हूँ 1.982। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 19 को, पहले दो नंबर्स को, आप पॉइंट को इग्नोर कर दें, पहले दो नंबर्स को आपने इस रो में देखना है, यानी उस पहले इसको कॉलम कह देना, फिर जो कॉलम आएगा उसके सामने हम इस तरह रो ढूंढ लेंगे वो कौन सी थी। 19 को अब आप ढूंढे, कहाँ पर है 19 हमारी, 19 ये आ गया, और इसको ऊपर कर लेते हैं पूरा, जी ठीक है, ये आ गया आपका 19, ये वाली ये 19 रो है। 19 को आपने 8th कॉलम में देखना है, 8th वाला कॉलम ये है, इसको नीचे लेकर आए 19 तक, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगी वो हमारा नंबर होगा। ये आ गया 19, ये आ गया 8, 2967। लेकिन अभी आपके पास एक नंबर बचा हुआ है, वो है 2। जब आपके पास इस तरह चौथा नंबर भी आ जाता है ना 2, उसको आपने फिर इस कॉलम में देखना है कि वो नंबर कौन सा था। यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है, सेकंड है, 2 था तो हम इसको सेकंड कॉलम में देखेंगे, सेकंड कॉलम को नीचे आप 19 तक ले आए। 19 कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे, 4 बन रहा है इसका। अब आपको मैं इसको पॉइंटर से सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2 के नीचे हम आए 19 तक, तो वो हमारा बना ये 4, और जब हमने 8 को 90 तक लेके गए तो वो यहाँ बना। दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये दोनों 4 सेम ही है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, आप नीचे वाला ले लें। अच्छा आप देखें,
क्या किया सबसे पहले हमने 1.982 था, पॉइंट को हमने इग्नोर कर दिया, पहले दो नंबर्स 19 को आपने इधर इस कॉलम में देखा, 19 कहाँ पे है, 19 आपका यहाँ पे था, 19 को आपने इसको निशान लगा लिया और आपने फिर अगला नंबर देखा वो आपका 8 है, 8th कॉलम कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर आपने 19 वाली रो को इस तरह से इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये वाला आपका कॉमन पॉइंट निकला, इसको अब आपने मार्क कर दिया। फिर आपने देखा कि एक नंबर और भी दिया हुआ है और वो है 2। अब इस 2 को आपने जो मेन डिफरेंस का खाना है इसमें आपने लोकेट करना है सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में भी आपने 19 तक नीचे जाना है, इस तरह से आप 19 तक नीचे आए तो आपने ऊपर वाले नंबर को ना देखे, नीचे को देखे, 4 है यहाँ पर, 2967 में 4 ऐड कर लें, वो आपका बन जाएगा, हमारा है 2967, वो यहाँ पर आया, उसमें जो मीन डिफरेंस के खाने में 4 आया था उसको ऐड कर ले, हमारा बन जाएगा 2971, 0.2971, ये हमारा क्या बन जाएगा, मैंटीसा बन जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे लिखते हैं, इधर इधर 0.2971, ये आपका क्या है, मैंटीसा। तो जब पूरे नंबर का लॉग लेंगे, लॉग 1.982, वो क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मेंटीसा है 0.2971, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.080876। सबसे पहले बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अच्छा, अब आप देखिए आपके पास पॉइंट से पहले वाला नंबर 0 है, जब पॉइंट से पहले वाला नंबर 0 होता है तो कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करते हैं, आप देखते हैं कि पॉइंट से लेकर उसके राइट साइड पर पहले नॉन ज़ीरो नंबर, पहला नॉन ज़ीरो नंबर यानी ऐसा नंबर जो 0 के अलावा है वो 8 है, क्योंकि ये तो 0 आ रहा है, 0 के अलावा जो पहला नंबर है 8 है, उसके दरमियान और पॉइंट के दरमियान कितने 0 आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए पॉइंट और 8 के दरमियान में बस एक ही 0 आ रहा है, आप लिख दें 1, और जितने 0 होते हैं अगर यहाँ पर 1 है तो उसमें भी 1 प्लस कर देंगे, अगर 2 0 होते हैं तो उसमें भी हम 1 प्लस कर देते हैं, अगर 8 0 होते हैं तो उसमें भी 1 प्लस कर देते हैं, जितने भी होते हैं हम उसमें 1 प्लस कर देते हैं। 1 प्लस कर दिया, अब होल ब्रैकेट लगा के साइड पे माइनस लिख दें और आपका क्या आ जाएगा, माइनस तो वैसे ही आ जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आपकी आ गई -2। अब इसकी मैंटीसा फाइंड करते हैं, मैंटीसा इज इक्वल टू, आपका नंबर है 0.0876। आपने जब लॉग का टेबल देखा था ना तो वो लॉग का टेबल शुरू हो रहा था 10 से, यहाँ पर देखिए 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये इसमें 0 का कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको शुरू ही ऐसे नंबर से कर सकते हैं जो 0 के अलावा कोई नंबर है, और इसके अलावा कोई सिंगल नंबर भी नहीं आ सकता इसमें, जैसे इस कॉलम में इस यहाँ पर एंट्रीज जो हैं वो 2 डिजिट एंट्रीज है, इसमें 1 से लेकर 9 तक, बल्कि 0 से लेकर 9 तक शुरू नहीं हो रहा, 10 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आपका नंबर क्या है 0.876। आपने क्या करना है 87 को देखना है 6th कॉलम में, छठे कॉलम में, और वो किस तरह देखना है आपने, इस तरह आप नीचे आए, 87 कहाँ पर है, ये रहा आपका 87, 87 को 6th कॉलम में देखें, ये 87 है, इसको अब आप इसको जरा जूम आउट करती हूँ, तो स्मॉल करते हैं ऐसे, पहला कॉलम हमारा 0 होता है और हमने इसको 6th कॉलम में देखना है, तो अब आप देखिए इस तरह से, अगर आपकी तो बुक के पेजेस बड़े हैं, यहाँ पर मैं इसको इस तरह ही दिखा सकती हूँ, आपने यहाँ से 87 को, ये आपका था फर्स्ट कॉलम, 87 की रो हमें मिल गई, 87 वाली रो है, इसमें से आपने छठे कॉलम में ढूंढना है, ये 0 वाला कॉलम था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये वाला आपका नंबर आ जाएगा मैंटीसा। क्या नंबर था आपका, 0.0876। 0 तो हमारे लिए का किसी काम के नहीं थे, तो हमने क्या किया 87 वाली रो को इस तरह से, ये वाली रो को हमने 6th कॉलम में लोकेट किया, ये ऊपर से 6th कॉलम आ रहा है, अपनी बुक में भी आप लोग देखिएगा, ये 6th वाला कॉलम है 0.9425, ये आपका इसका क्या आ जाएगा, मैंटीसा आ जाएगा, तो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, मैंटीसा इज
0.9425। इसमें क्योंकि हमारे पास बस 3 ही नंबर थे तो हमने मीन डिफरेंस नहीं फाइंड किया। जब 4 नंबर होते हैं तब मीन डिफरेंस फाइंड करते हैं, अगर 3 नंबर हो तो मीन डिफरेंस फाइंड नहीं करते। अब आप जब पूरे नंबर का लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 0.0876, तो वो क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक है -2, इसमें 0.9425 ऐड कर दें, तो कैलकुलेटर में आपको करके दिखाती हूँ, इस सारे को क्लियर करें तो आपका आ जाएगा, इसको 1 मिनट, क्लियर कैसे होता है, ये आ गया। अच्छा, अब आप इसमें -2 प्लस 0.9425 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1.0575। अपने कैलकुलेटर्स का भी करें तो आपका यही आंसर आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे -1.0575। अब इसको मजीद सॉल्व करने से पहले, ये तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं इसको रेज कर लेती हूँ जो भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ था, ताकि हमारी स्क्रीन साफ हो जाए। जी, तो ये अब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 0.047, इसका आप लॉग फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट से पहले देखें आप 0 आ रहा है, तो आपने फिर दूसरे तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। पॉइंट से लेकर 4 से पहले तक, 4 आपका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, पॉइंट और 4 के दरमियान में कितने जीरोज आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 1 जीरो आ रहे हैं, उसमें 1 ऐड कर दें और होल ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दें, तो क्या बन जाएगा, माइनस आपका वैसे आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, -2 आपका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब मैंटीसा कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे या फिर लॉग के टेबल से फाइंड करेंगे। अच्छा, अब आपका जो 0.00047 है, इसके ये दो जीरो आप इग्नोर कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, 47 यानी 47। आपने सिर्फ 47 वाली रो को देखना है, और आपने फिर आगे कोई कॉलम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलम तो सिर्फ हम ऊपर वाले तभी देखते हैं जब हमारे पास तीसरा नंबर भी दिया होता है। जब तीसरा नंबर नहीं दिया होता तो हम पहले कॉलम में ही रहते हैं बस। अब आप देखिए, जैसे ये आपका है 47 था आपका यहाँ पर, तो 47 को हम, ये है हमारा 47। 47 के बाद जो पहला नंबर सामने आ रहा है वही हमारा अब इसका आंसर है, क्योंकि हमें 47 के आगे उन्होंने कोई नंबर दिया नहीं हुआ। जब कोई नंबर नहीं दिया होता तो हम उसको पहले वाले कॉलम में ही लिख देते हैं, और आपको मैं दिखाती हूँ, पहला वाला कॉलम हमारा जीरो का होता है, ये जीरो का कॉलम है। अगर कोई नंबर ना दिया हो तो ऑब्वियसली उसके आगे जीरो ही होगा, तो हम उसको फिर इस तरह लिख देंगे। 47 के बाद जो पहली वैल्यू आती है वो है 6721, तो 0.6721 हमारा, यहाँ से भी देखें आप, 6721, अब आपका क्या हो जाएगा, मेंटीसा हो जाएगा 0.6721। जब आप लॉग लिखेंगे 0.047, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक में मेंटीसा ऐड करेंगे 0.6721। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1.3279। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 0.000354, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटीसा भी फाइंड करना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, पॉइंट के बाद फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यानी 3, 3 से पहले तक कितने जीरो आ रहे हैं, यहाँ पर 3 जीरो आ रहे हैं, 3 में हम 1 ऐड करेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख देंगे। अब आप माइनस तो वैसे ही ले आए, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 इज द कैरेक्टरिस्टिक। इसको अब मेंटीसा फाइंड करने से करना है अब हमने। अब आप फिर देखें, आपका नंबर है 0.000354, इसके ये वाले जीरोज आप इग्नोर कर दें, आपने 35 को फोर्थ कॉलम में देखना है। अब आप आ जाए यहाँ पर देखें, आपका 35 ये है,
और इसको हमने फोर्थ कॉलम पे देखना है। अगर हम इसको इस तरह करके देखें तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। इस तरह से ये आपका 35 है, ये 35 है, और इसको जब हम फिफ्थ कॉलम में देखेंगे तो फोर्थ कॉलम में देखेंगे। ये मैं आपको ऊपर से जूम तो नहीं करके दिखा सकती, लेकिन हमारे कॉलम जीरो से जूम आउट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 हमने फोर्थ वाले तक जाना है। 35 आपका ये है, ये 35 है, इसको हमने फोर्थ में देखना था क्योंकि हमारा नंबर था 3 5 4। जीरोस को तो हमने इग्नोर कर दिया था। 35 हमें मिल गया, इसमें हम आगे जाएंगे फोर तक। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर है। फोर में वैल्यू क्या आ रही है? 05490। हम इसको पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे 0.5490। हमने क्या किया? 35 वाली रो में हमने जो फोर्थ कॉलम था, अब ऊपर इसको करें तो मैं आपको बताती हूँ दोबारा से। ये फोर्थ कॉलम है, ये देखिए, ये फोर है। इसको हमने नीचे ले आया, इसी तरह इसी में हमने फिर ये हमने किया तो हमें मिल गया 5490। ये हमारा मेंटीसा आ गया। हम लिखेंगे 0.5490। अब जब हम पूरे नंबर का लॉग लेंगे तो हमारा आ जाएगा लॉग 0.00354 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक -4 प्लस मेंटीसा 0.5490। तो इसका आंसर आ जाएगा -3.4510। कैलकुलेटर पे आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर किसी बच्चे को मुश्किल लगता है तो वो देख ले। पहले इसको रेज कर देती हूँ। -4 लिखें आप, -4, फिर प्लस लगाएं 0.54 0.5490 इज इक्वल टू -3.451। तो आपका -3.451, अगर जीरो भी लगा ले एक्यूरेसी हो जाएगी, ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट भी और सेकंड भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हाई स्कूल मैथ हब। आज हम क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन है log 3177, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इसको फाइंड करने से पहले अहम बात यह है कि आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। उसमें उन्होंने आपको क्या दिया है? आपको log 3.177 दिया है 0.5019। आपको याद था कि लॉग में हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा ऐड करते हैं। अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लॉग देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनती है? पॉइंट से आगे हमने देखना होता है राइट साइड पर कितने नंबर्स आ रहे हैं। अगर तो वो जीरो से बड़ा हो राइट साइड वाला नंबर, तो या थ्री आ रहा है, थ्री जीरो से बड़ा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर कितने नंबर्स आ रहे हैं? वन नंबर आ रहा है। वन में से वन माइनस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी? जीरो। यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो आ गई, और मेंटीसा फिर ये जो बच गया होगा ये उसका मेंटीसा होगा 0.5019। क्योंकि जब हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक में मेंटीसा ऐड करते हैं। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक अगर जीरो होती और उसमें हम 0.5019 ऐड करते तो ऑब्वियसली हमारा मेंटीसा क्या हमारा लॉग की फुल वैल्यू आ जाती, आंसर आता 0.5019। तो आपको उन्होंने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंटीसा ऑलरेडी गिवन है, वो है 0.5019। और इस पार्ट नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपने इसी तरीके से यही वाला मेंटीसा यूज करना है सब क्वेश्चन में। कैरेक्टरिस्टिक बस आपने डिफरेंट फाइंड करनी है, सब क्वेश्चन की अलग अलग होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, ये आपका पॉइंट है, यहाँ से आपने देखना है लेफ्ट साइड पर कितने नंबर्स आ रहे हैं। नॉन जीरो नंबर्स कितने आ रहे हैं? चार आ रहे हैं। फोर, फोर में से वन माइनस कर दें तो थ्री आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। और अब मेंटीसा क्या आ जाएगा? मेंटीसा इज इक्वल टू, वो आपको दिया हुआ है 0.5019।
आप log लिखें, log 3177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 3.5019। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है log 31.77। इसमें भी आपने सेम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंटीसा आपको गिवन है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कितने नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 में से 1 माइनस कर दें, आपकी कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी। मैंटीसा है 0.5019। जब फुल आप लॉग फाइंड करेंगे log 31.77 का, तो उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक यानी 1, उसमें मैंटीसा ऐड करेंगे 0.5019, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5019। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह है, log 0.03177। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? अच्छा, जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने लगे होते थे और आपके पास पॉइंट के राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर जीरो आना आ जाता है, तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट तरीके से फाइंड करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं जीरो की राइट साइड पर जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, ये 3 फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ऑन द राइट साइड, उनके दरमियान में कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है, उस 1 जीरो में हम एक 1 खुद से ऐड कर देंगे और ब्रैकेट लगा के होल पे माइनस ले लेंगे बाहर। माइनस वैसे आ जाएगा 1 + 1 2, तो -2 आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी और मैंटीसा आ जाएगा 0.5019। तो आपका जो होल लॉग आएगा, पूरे नंबर का फुल लॉग आएगा 0.03177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक थी -2, उसमें मैंटीसा ऐड कर लें 0.5019, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1.4981। इसको मैं आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देती हूँ किस तरह आपने सॉल्व करना है। आप लिखिए यहाँ पर -2 प्लस 0.5019 इज इक्वल टू -1.4981। हमने भी ये लिखा -1.4981, ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा सा डिफरेंट है और उसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है, वो है एंटी लोगारिथम्स। एंटी लोगारिथम्स क्या होते हैं, या उसको कभी कभी एंटी लॉग भी बोल देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो जिस तरह हमने लॉग लिया होता है उसका इनवर्स फाइंड कर देते हैं, उसको कहते हैं एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका भी काफी हद तक लॉग के तरीके से जैसा ही है और आसान है। जिन बच्चों को लॉग फाइंड करना आ गया उनको एंटी लॉग भी फाइंड करना आ जाएगा। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कीमत फाइंड करें। पहला पार्ट है log ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.0065। अच्छा, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे अल्फाज में आपने यहाँ से log को हटाना है। जब आप log को हटाएंगे तो आपको x की वैल्यू, x अकेला रह जाएगा और उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आपने लिखना है पेपर में। अब आप लिखें एंटी लॉग, लॉग ऑफ
एक्स, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, वाइड से करते हैं, एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.0065। अच्छा, जब एंटी लॉग लेते हैं तो सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, उसके बाद आपने मैंटीसा फाइंड करना है, जो आपको वैल्यू दी गई है, और उसका मैंटीसा का आपने एंटी लॉग ले लेना है। जैसे आपकी इस वैल्यू में देखिए, आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, पॉइंट से पहले वाला नंबर जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है 0। ठीक है, पॉइंट से पहले आपका जो नंबर आ रहा था वो 0 था। अब जो आपको पॉइंट के बाद वैल्यू दी गई है, यानी कि 0.0065, इसको हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। लेकिन एंटी लॉग के टेबल में इसकी वैल्यू देखने से पहले मैं आपको इसको बताती हूँ कि एंटी लॉग का टेबल हमें रीड कैसे करना है। ये आपका टेबल आ जाता है नीचे एंटी लॉग का, इधर इस तरह से, ये एंटी लॉग का टेबल है। एंटी लॉग के टेबल की वैल्यू शुरू होती है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, ये पॉइंट से स्टार्ट होती है। आप नोटिस करें कि लॉग के टेबल की वैल्यू स्टार्ट होती थी 10 से, क्योंकि लॉग लॉग 10 होता है ना, जिसकी बेस 10 होती है, कॉमन लॉग होता है वो। इसी तरह एंटी लॉग की वैल्यू 0.00 से शुरू होती है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, 0.00, 0.01, 0.02 पॉइंट उन्होंने नहीं लगाया तो ऑब्वियसली लगाए भी और ना भी लगाए तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 0 ही है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 0.00, आगे 6 है फिर 5 है। इसको देखें जरा, 0.00 को पहले हम यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 इसमें देखेंगे, फिर यहाँ से मीन डिफरेंस में हम 5 वाले कॉलम में देखेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन फिर लिख देती हूँ, 0 की वैल्यू, ये इसको राइट करते हैं, 0.0065। ये जो 0 0 है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स आपने देखने हैं, वो तो आ गया ये, इस 0 0 को हमने लोकेट कर लिया। अब इसको 6th कॉलम में देखें, ये 0 है, ये 1, ये 2 है, 3 है, 4 5 6, ये वाली लाइन सीधी हमारी गई और हमने इसको 6th कॉलम में देखा, ये हमें मिल गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये वाला नंबर डन है। अब हमारे पास एक नंबर मजीद बच गया है 5। 5 जो चौथा नंबर हमारे पास बच जाता है, उसको हम मीन डिफरेंस में देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5th कॉलम है। इसको अब आगे 5 वाले कॉलम में हमने चेक किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं, 1 0 1 4, इसमें जो मीन डिफरेंस में वैल्यू आई थी वो 1 थी, तो हमने प्लस किया, 1015 बन गया। ये हमारे पास इसका क्या आया है, जो हमने इसका पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आएगी वो हमारी फाइंड होगी। अब इसको आप देखें कैसे लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक आपकी आ गई 0, और मेंटीसा एंटी लॉग की आपने जो कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड की है वो क्या आई है, आप लिखें टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065 इज इक्वल टू, जो हमारे टेबल वैल्यू उसकी आई थी वो 1015, ये वैल्यू आई थी टेबल पे। ठीक है, और इसमें हमने आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1015 में 1014 प्लस 1 इस तरह कर लें, क्योंकि ये हमने पहले ये वाली वैल्यू फाइंड की, उसमें हमने मीन डिफरेंस ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1015। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसको किस तरह से आगे सॉल्व करना है, इसमें आपने किस तरह वैल्यूज आगे लगानी है और पॉइंट किस तरह लगाना है। यहाँ से आप जब देखें इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर इसको 1 कह लें, जब आपने यहाँ पर एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स लिया तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास एक्स रह जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे एक्स, फिर इक्वल का साइन इधर दोबारा आ जाएगा। ये हमने एंटी लॉग लिया 0.0065 का, जब हमने 0.0065 की वैल्यू टेबल में देखी तो उसकी वैल्यू आई थी 1015।
1015, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें सिर्फ एक चीज हमने और करनी है, हमने अभी पॉइंट लगाना है, और जब हम पॉइंट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक क्यों फाइंड की थी। अच्छा, पॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट का पता होना चाहिए। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? जब आप एंटी लॉग फाइंड करते हैं ना किसी नंबर का टेबल पे, तो जो आपका लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होता है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, ये वाला इसके बाद जो जगह आती है ये हमारी रेफरेंस पॉइंट होती है। अब अगर आप जितना आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है, आपने अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर आपने रेफरेंस पॉइंट से आगे राइट साइड पे चले जाना होता है उतने नंबर आगे, और अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है तो रेफरेंस पॉइंट से हम फिर लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक तो जीरो आ गया है, हमारा रेफरेंस पॉइंट पे जो पॉइंट है वो यहीं पे रहेगा और आगे ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.015। दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू आ गई 1.015। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा आपके लिए मैसी हो गया क्योंकि आपने उसको पहली दफा किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192, इसका आपने एंटी लॉग फाइंड करना है, यानी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर एंटी लॉग कैसे कैसे लेंगे? एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पर भी एंटी लॉग ले लिया, इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। एंटी लॉग फाइंड करने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉइंट से पहले 1 आया हुआ है तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। पॉइंट से पहले जो नंबर होगा, अगर पॉइंट से पहले 2 होता तो 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर 3 होता तो 3 होती है। यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 है तो 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक हमें एंड पर पॉइंट को लगाने में हेल्प करती है। कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1, और अब हम जो ये वाला आपके पास पॉइंट के बाद नंबर आया है उससे हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। पॉइंट के बाद मेंटीसा होता था ना, मेंटीसा की मदद से हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं। यहाँ आप लिख भी लें टेबल वैल्यू ऑफ 0.192, पॉइंट के बाद वाले नंबर की टेबल वैल्यू होती है। इस वाले 1 को फिर हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी जगह हम 0 लगा देते हैं, 0.192। अब आ जाए 0.192, यहाँ लिखें, पहले इसको रेज करते हैं और यहाँ लिखते हैं 0.192। अच्छा, अब ये 0 तो खत्म हो गया है, 0.19 इसको पहले यहाँ पे देखेंगे, 0.19 को, और फिर उसको सेकंड वाले इस तरह बार, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, इसमें फिर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा नंबर है। नीचे आ रहे हैं थोड़ा सा, 19, ये आ गया 19 को आप ध्यान से देखें जरा, ये 19 है, और ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है। ये 2 वाला जब नीचे आएगा ना इस तरह से, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 1556। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे की वैल्यू आई 1556। ठीक है, अब आपने दोबारा से लिखना है इस इक्वेशन को, दोबारा देखना है इक्वेशन नंबर 1 को। जब आपने एंटी लॉग लॉग एक्स का एंटी लॉग लिया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? एक्स रह जाएगा, क्योंकि लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ एक्स बच जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब आपने छोड़ देना है क्योंकि आपने एंटी लॉग तो फाइंड कर लिया है। एंटी लॉग की जगह आप लिख दे 1556। अब आखिरी काम रह गया पॉइंट लगाने का। पॉइंट किस तरह लगाना है आपने? ये आपका होता है रेफरेंस पॉइंट। लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद वाले पोजीशन को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है लेफ्ट साइड से, जीरो के अलावा कोई नंबर है, इसके बाद जो जगह होती है ना, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अगर तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नंबर हो, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो आपका रेफरेंस पॉइंट से हमारा पॉइंट जाता है लेफ्ट साइड पे, यानी राइट साइड पे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ को जाता है, यहाँ से यहाँ को जाता है। अगर आपका नेगेटिव हो कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा यहाँ से इस तरफ को जाता है, यानी फिर राइट से लेफ्ट की तरफ को जाता है।
अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, तो 1 है तो 1 पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ये जो रेफरेंस पॉइंट से हमारा पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाएगा, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, x is equal to 15.56. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 की निस्बत। log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। अब आप देखिए जो आपका माइनस का साइन है ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ भी लगा हुआ है, मेंटीसा के साथ भी लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि मेंटीसा पॉजिटिव हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक बेशक नेगेटिव हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक में नंबर आ रहा है 3 आ रहा है, इससे एक नंबर बड़ा नंबर, 3 से बड़ा नंबर होता है 4, उसको ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। आप लिखें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, 4 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। अगर आप किसी नंबर को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 को प्लस करें और माइनस करें तो वो 0 ही होता है। वो ऐसे ही है जैसे हमने 0 को +4 -4 की शक्ल में लिख दिया है, +4 -4 लिख दो तब भी वो 0 ही होगा, क्योंकि 4 में से 4 माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम log x इज इक्वल टू +4 -4 -3.434, -3.434 वही वाला क्वेश्चन में गिवन था, उसमें हमने यहाँ पे +4 ऐड किया और आगे -4 ऐड किया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी ख्वाहिश है कि हम जो मेंटीसा वाला हिस्सा है यानी पॉइंट के बाद वाला उसको पॉजिटिव कर दें, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये +4 वाली रकम और ये जो -3.434 है इसको हम एक साथ लिख लेंगे, +4 -3.434, और ये जो -4 है ये एंड पे आ जाएगा, -4। इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, 4 में से 3.434 माइनस करें, ये प्लस माइनस है ना, प्लस में से माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 में से 3.434 माइनस किया तो हमारे पास 0.566 आ गया, और -4 वैसे ही आ गया। इसको तरतीब दे लें, -4 पहले लिख लें और 0.566 बाद में लिख लें, तो अब हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, पॉइंट वाले रकम यानी मेंटीसा पॉजिटिव हो गया है और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग नेगेटिव है। अब जब आप इसको दोबारा जोड़ के लिखेंगे तो आपने कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव का साइन जो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पे लगाना है, 4 के साथ सिर्फ माइनस है तो हम लिख देंगे 4 बार, इसका मतलब है 4 के साथ माइनस लगा हुआ है, और इसमें जब हम 0.566 प्लस करेंगे, इनको जोड़ के लिखेंगे तो 0.566 उसके आगे आ जाएगा। क्या हुआ है, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है ये इसको 4 के साथ अकेला माइनस था, इसके ऊपर हमने बार लिया है, इससे पता चलता है कि सिर्फ 4 के साथ माइनस का साइन है और 0.566 के साथ माइनस का साइन नहीं है, इसको बस हमने जोड़ के लिख दिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक हमारी है -4 थी कैरेक्टरिस्टिक, ये आ जाएगी -4, और अब हम जो 0.566 है ये मेंटीसा है, इसकी हम टेबल में वैल्यू फाइंड करेंगे एंटी लॉग की, तो आप लिखें टेबल वैल्यू ऑफ 0.566, 0.566 के टेबल पे वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है 0.566, तो आपको पता है कि जो आपका एंटी लॉग का टेबल है इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू शुरू होती है, पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स दो नंबर्स लेने होते हैं, तो पॉइंट के बाद आपके दो नंबर कौन से हैं, 5 6, 0.56 को हम 6th कॉलम में देखेंगे, यहाँ से इसको नीचे करते हैं, ये हमारा 0.56 मिल गया, 0.56 इसको 6th कॉलम में देखें, ये 6th कॉलम है, यहाँ से हम नीचे आएंगे 0.56, ये हमें मिल गया 0.56 की वैल्यू क्या आ गई, 3681, ये हमारी एंटी लॉग की वैल्यू आ गई, तो ये आ जाएगी 3681
3681। अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है। पहले आप तो देखें जो आपका शुरू में था लॉग, अभी हमने एंटी लॉग नहीं लिया, ठीक है। सबसे पहले आप अब देखें, एंटी लॉग तो हमने लिया ही नहीं। यहाँ पे लिखें आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ, इसको आप लिखने यहाँ पे लिखने लॉग एक्स। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप इसके दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लें, तो येलो कलर से कर लेते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ वन। फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लें, लॉग एक्स इसके साइड पर आ जाएगा, एंटी लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.566। क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स तो लॉग एंटी लॉग से खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ एक्स बच जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, जब हमने एंटी लॉग पे टेबल पे हमने मेंटिसा की वैल्यू फाइंड की एंटी लॉग के टेबल पे, तो उसका आंसर आया था 3681। अब बस हमने इसमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट को लोकेट करना सीखना है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी -4, -4 कैरेक्टरिस्टिक का इसका मतलब ये है कि आपने ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला रेफरेंस पॉइंट, इसके माइनस वाली रकम है, जब नेगेटिव वैल्यू होती थी तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ को जाते थे। यहाँ से हमने लेफ्ट साइड पर 4 नंबर आगे पॉइंट लगाना है। जैसे आपके पास लिखा है 1863, ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से 4 नंबर आगे, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर 0 हम खुद लगा लेंगे, तीसरा नंबर 0 खुद लगा लेंगे, चौथा 0 भी हम खुद लगा लेंगे। हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा और 0.000368 ये हमारा आंसर आ जाए। इसको रेज कर दे नीचे वाले को। 0.003681 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप लिख लें x इज इक्वल टू, इस तरह से बॉक्स बनाकर, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, log x इज इक्वल टू -1.5726। इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, लेकिन अब आप फिर देखिए कि आपका पूरी वैल्यू के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो पॉइंट वाला नंबर है इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर जो पॉइंट से पहले नंबर आ रहा था ना 1, उससे एक नंबर बड़ा नंबर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। 1 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 2। हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। दोनों साइड्स पे 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2, इसको ऐड कर लिया, -2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, और -1.5726 हमारा क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने वैसे ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला 2 है, और जैसे पिछले क्वेश्चन में किया +4 को और पॉइंट के बाद वाली रकम को ऐड कर लिया था आपस में, अब भी हम ऐसे करेंगे +2 और ये जो -1.5726 है उनको आपस में, +2 में से इसको माइनस कर देंगे, और -2 जो ये वाला था ये एंड पर वैसे ही आ जाएगा। जब आप 2 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.4274 और यहाँ पर -2 बच जाएगा। इसको आप फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, -2 प्लस 0.4274, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। अब आप देखें जो माइनस का साइन है वो तो सिर्फ 2 पे लगा हुआ है ना, और 0.4274 पॉजिटिव है। जब इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे तो 2 के ऊपर बार आ जाएगी और 0.4274 उसके साथ वैसे ही आ जाएगा, और इधर आ जाएगा log ऑफ x। अब इसकी दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये एंटी लॉग के दरमियान में इस तरह से नहीं आना, ये साथ साथ ही लगे हुए हैं और इसके दरमियान में ये नहीं आएगा। दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग
log of x is equal to एंटी लॉग ऑफ 2.4274, इसका एंटी लॉग आ जाएगा। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आई थी? कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला पॉजिटिव, पहले वाला नंबर होता है कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर 2 के ऊपर जो बार लगी है हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो बार होती थी वो माइनस होता था। हम लिख देंगे -2 हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। और फिर 4274 की टेबल वैल्यू लिख देंगे। टेबल वैल्यू ऑफ 4274, ये कैरेक्टरिस्टिक थी, इसको हमने इधर लिख दिया -2 की शक्ल में। अब हमारे पास मैंटीसा बच गया 4274, उसकी वैल्यू हम टेबल से फाइंड करेंगे और फिर हम यहाँ लिख देंगे। 4274 की टेबल वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर देखें आप, हमारे पास है 0.4274, ये कैरेक्टर मैंटीसा है। हमने 0.42 को पहले 7th कॉलम में देखना है और फिर मेन डिफरेंस के 4th कॉलम में देखना है। 0.42 पर चले थे, यहाँ पर आ जाता है, ये आपका है 0.42, ये 0.42 है। इसको हमने इसको 7th कॉलम में देखना है। ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला है। आप अपनी बुक से भी साथ साथ इसको मैच करते जाएं। 2 वाला है 3, 4, 5, 6, 7, तो 7th कॉलम हमारा ये वाला बन रहा है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमें 7th वाला मिल जाएगा। और मैं आपको इसको चेक भी करवा देती हूँ इस तरह से। ये 7th है, यहाँ पर 7th आ गया। इसी को मैंने नीचे किया तो 4 2 के साथ ये मिल गया हमें। अब आपको मीन डिफरेंस का कॉलम चाहिए, 4th वाला। 4th वाला कॉलम हमारे पास कौन सा है मीन डिफरेंस का? 7 तो हमने सॉल्व कर लिया ना, अब हमें 4 भी चाहिए। यहाँ पर 4 देखें, 1 2 3 4, ये मीन डिफरेंस में 4th वाला कॉलम है। यहाँ पर चलते हैं। 4 2 1 2 3 4, ये वाला आपका इसका मीन डिफरेंस आ गया यहाँ पर। इसको फिर दोबारा चेक करते हैं। तरह से 4 आ गया। ठीक है, इन दोनों को अब ऐड कर लेंगे। एक तो 2673 और उसमें हम 2 ऐड करेंगे। 2673 प्लस 2, लेकिन आपकी बुक पे आंसर उसका 2674 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इसका 2675 करेंगे क्योंकि यहाँ पर टेबल के मुताबिक तो इसमें 2 ही आ रहा है। 2673 प्लस 2 इज इक्वल टू 2674, सॉरी 2675, ये इसकी टेबल वैल्यू आ गई। अब हमने सिंपल क्या किया, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा। x इज इक्वल टू 2675। और अब हमें इसमें पॉइंट लगाना रह गया है। पॉइंट किस तरह लगाते हैं? ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद वाला नंबर रेफरेंस पॉइंट होता है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद वाली पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड को लगता है, और अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड को लगता है। हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव था तो नेगेटिव साइड पर हम 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। पहला नंबर ये 2 हो जाएगा, दूसरा नंबर एक 0 हम खुद लगा लेंगे। हमारा पॉइंट यहाँ पे लगेगा 0.02, ये 0 हम खुद लगा लेंगे। पॉइंट के पॉइंट से पहले 0 होता है अगर कोई भी नंबर ना लगा हो तो। क्या किया हमने? नेगेटिव -2 कैरेक्टरिस्टिक थी, हमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होता है ना 2, जैसे आपके पास लिखा था 2675, इसका रेफरेंस पॉइंट ये है। यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। अब क्योंकि आपकी वैल्यू जो नेगेटिव थी कैरेक्टरिस्टिक, तो हम लेफ्ट साइड की तरफ को जाएंगे और 2 नंबर्स के बाद। पहला नंबर तो 2 हमें मिल गया, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं था तो हमने फर्जी तौर पर खुद से एक 0 लगा लिया। यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा
और जीरो से पॉइंट से पहले जीरो हम खुद लगा लेते हैं क्योंकि हमें पता है वो नाम भी लगाए तो मैटर नहीं करता, लेकिन लगा ले तो अच्छा है। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 0.02675। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 है, 0.047। इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लें। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं है आपका, इसके तो ये वाला क्वेश्चन है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5, log of x is equal to 4.3561। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक नोट करें। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 4, जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये जो बाद में नंबर होता है इसको हम मेंटीसा बोलते हैं। मेंटीसा की वैल्यू हम टेबल से फाइंड करेंगे। आप लिखें टेबल वैल्यू ऑफ 0.3561। सिर्फ हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर की टेबल वैल्यू निकालनी है, 4 को हमने इग्नोर कर देना है। अब हम इधर जाते हैं टेबल पे, 0.3561। यहाँ से आप देखें, अब हमारा ये टेबल इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी इसको हम नहीं देख सकते तो फिर कोई बात नहीं। 356135 आपको यहाँ पर आ रहा है, 0.35, 0.35, 0.3561, 0.35 तो हमें ये मिल गया। इसको हमने पहले सिक्स वाले कॉलम में देखना है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये जीरो वाला कॉलम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सिक्स कॉलम है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.35 की वैल्यू हमें मिल गई, विच इज 2270। अब आगे मीन डिफरेंस के फर्स्ट कॉलम में, ये मीन डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम 1 से शुरू होता है, वो हमारे पास ये आ गया। इसको और इसको अब हम ऐड कर लेंगे। 2270 प्लस 1 इज इक्वल टू 2271। इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 3561 है। 3561 की वैल्यू आ गई 2271। तो दोबारा चेक कर लेते हैं, 2271, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसके दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे। इसको आप कह लें फर्स्ट इक्वेशन। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये बन जाएगा लॉग एक्स। इसका एंटी लॉग इधर आ जाएगा, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस रकम। इस रकम की हम एंटी लॉग ले लेंगे 4.3561, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो जब हमने टेबल वैल्यू फाइंड की थी 4.3561, 0.3561 की, तो उसकी वैल्यू आई थी 2271, ये वाली वैल्यू आई। और इधर से लॉग एंटी लॉग को कैंसिल, एंटी लॉग लॉग कैंसिल कर देगा और सिर्फ एक्स बच जाएगा। ये हमें वैल्यू मिल गई। अब इसमें पॉइंट लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक हमारी थी 4। कैरेक्टरिस्टिक 4 का मतलब है ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे हैं तो आप समझ जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट के पॉजिटिव नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 4 है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ को जाएंगे। इधर से हमने 4 नंबर आगे पॉइंट लगाना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर हम खुद ब खुद 0 ले लेंगे। हमारा पॉइंट इधर आके लगेगा, हमारी आंसर आ जाएगी वैल्यू 22710.0। ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसको आप सिंपल लिख सकते हैं 22710। पॉइंट के बाद 0 लगाने की जरूरत नहीं है, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू दिस, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, log ऑफ x इज इक्वल टू -2.0184।
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपका कैरेक्टरिस्टिक अब देखें, फिर आपकी पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। हम ये जो -2 है, इसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं ना, मतलब माइनस का साइन इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो माइनस का साइन है ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ रहे, मेंटीसा के साथ ना रहे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इससे एक नंबर बड़ा डिजिट ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आप लिखें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 log x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 था, -3, यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया और -2.0184 एज इट इज आ जाएगा। अब ये वाला जो +3 है और ये वाली -2.0184, इन दोनों को एक साथ लिख लें। 3 -2.0184 साथ साथ लिख लिया और -3 को एंड पे ले आए। 3 में से 2.0184 को जब माइनस करेंगे तो 0.9816 आपका आंसर आ जाएगा। -3 दोबारा आ जाएगा वैसे ही। इस -3 को आप तरतीब देने, -3 पहले लिख लें और 0.9816 बाद में लिख लें। अब क्या होगा कि जो माइनस का साइन है ये सिर्फ 3 के साथ है और जो 0.9816 है वो पॉजिटिव है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेंटिस है। इसको आप ऐसे करें, यहाँ पर भी डायरेक्ट आप एंटी लॉग ले सकते हैं। आप इसको लिख लें log x इज इक्वल टू दिस। अब इसको आप ये यहाँ से रेज कर लें इसको, और अब लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेंगे, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग -3 प्लस 0.9816। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग -3 प्लस 0.9816। अब हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, ये -3 थी कैरेक्टरिस्टिक, -3। और जो मेंटीसा है उसकी हम टेबल वैल्यू फाइंड करेंगे। टेबल वैल्यू ऑफ 0.9816, इसकी टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 0.9816 की टेबल वैल्यू 0.9816, 98 को 0.98 को पहले हम 1 कॉलम में देखेंगे फिर 6 वाले में देखेंगे। 0.98 आपका ये है 0.98। इसको फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला, ये आ जाएगा 0.98। ये हमारा यहाँ पर इस कॉलम में हमने इसको देख लिया। अब हम इसको मीन डिफरेंस से कॉलम में देखेंगे, वो 6 वाला कॉलम है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 13 है। इसको और इसको हम ऐड कर लेंगे, 9572 प्लस 13 इज इक्वल टू 5859। 9585 आपका आंसर आ जाएगा। इसकी टेबल वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 9598। ठीक है, अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू 9598। कैरेक्टरिस्टिक आपकी थी -3, आपने पॉइंट किस तरह लगाना है, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट हमारा ये, रेफरेंस पॉइंट से हमने, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारी नेगेटिव है, तो रेफरेंस पॉइंट से हमने थ्री प्लेस वैल्यूज लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ को जाना है, क्योंकि हमारी वैल्यू नेगेटिव है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा एक 0 यहाँ लगा दें, एक 0 यहाँ लगा दें, तो हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.00958। ये आपकी
आंसर आ जाएगा।